हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गजेंद्र मैथ्स क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ा, फिर उनके संबंधित उदाहरणों के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 14 तक है। एक संबंध दे रखा है, इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x, y सत्य 3x माइनस y है। तो हम इसे सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। r बराबर क्या दे रखा है, इसमें r बराबर एक संबंध दे रखा है a से a में संबंध दे रखा है, और हमें समुच्चय क्या दे रखा है, a बराबर 1 2 3 14 तक एक समुच्चय दे रखा है, और इसमें हमें एक संबंध दे रखा है r बराबर एक संबंध दे रखा है x, y such that 3x माइनस y इक्वल टू 0। यह एक संबंध दे रखा है, तो हमें संबंध बनाना पड़ेगा। तो हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y यहाँ से मिलेगा अपने को। तो y 3x माइनस y बराबर क्या है, 0 दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर 3x मिलेगा हमें। ठीक है, तो x बराबर 1 वैल्यू रखी इसमें, तो y बराबर क्या मिलेगा अपने को, y इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 बराबर 3 मिलेगी। फिर x की वैल्यू रखी हमने 2, तो y बराबर वैल्यू क्या मिलेगी, 3 इंटू 2 बराबर 6 मिलेगी। फिर x की वैल्यू रखी है अपने x इक्वल टू 3, y बराबर 3 इंटू 3, वैल्यू क्या मिलेगी, 3 इंटू 3 9। फिर x की वैल्यू हमने रखी 4, y बराबर 3 इंटू 4, 4 थी 12 मिलेगी। फिर हम रखेंगे x इक्वल टू 5, y बराबर 3 इंटू 5, 5 थी 15। हमने साइड्स में क्या दे रखा है, 14 तक ही हमें एलिमेंट दे रखे हैं, तो 15 डजंट बिलोंग्स टू ए। तो हमें कहाँ तक के एलिमेंट लेने हैं, यहाँ तक, x इक्वल टू 4 तक हमें एलिमेंट लेने हैं। तो इसका रोस्टर रूप क्या बन जाएगा, रोस्टर रूप क्या बनेगा इसका, हम यहाँ पे लिखेंगे रोस्टर रूप क्या बनेगा, r बराबर 1,3 2,6 3,9 फिर 4,12, ये इसका रोस्टर रूप बनेगा। अब इस रोस्टर रूप से हम क्या चेक करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि यह सममित संबंध है या नहीं है। पहला चेक करेंगे सममित संबंध, समतुल्य संबंध चेक करेंगे, समतुल्य संबंध चेक करेंगे। सबसे पहले समतुल्य संबंध के लिए क्या डेफिनेशन होती है, a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a, बिलोंग्स टू a। तो हमें एलिमेंट क्या दे रखे थे, 1 से लेके 14 तक दे रखे थे, तो 1,1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 1,1 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो ये क्या हुआ, अतः r समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही नहीं मिला, 1 ही नहीं मिला, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक समतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा संबंध हम क्या चेक करेंगे, सममित संबंध।
समित संबंध चेक करेंगे। समित संबंध की डेफिनेशन क्या होती है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर चाहिए, हमें मिलना चाहिए रास्टर रूप में। तो हमने देखा कि 1,3 है, 3,1 है क्या? नहीं है। 2,6 है, 6,2 है क्या? नहीं है। 3,9 है, 9,3 है क्या? नहीं है। 4,12 है, 12,4 है क्या? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? आंसर क्या होगा इसका? 1,3 बिलोंग्स टू आर है, बट लेकिन 3,1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। अतः आर समित संबंध नहीं है। समित संबंध नहीं है। तीसरा चेक करेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की डेफिनेशन क्या होती है? यदि ए कोमा बी तथा बी कोमा सी है तो क्या होना चाहिए? ए कोमा सी मिलना चाहिए हमें। तो यहाँ पे रोस्टर रूप में देखें, 1,3 है, 3,9 है। आंसर क्या होगा? 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 1,3 है, 3,9 है, 3,9 बिलोंग्स टू आर। ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए? 3 को 3 से कट कर देंगे, 1,9 चाहिए जो नहीं है। तो 1,9 डजंट बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध को चेक करने कैसे करते हैं? मतलब ए कोमा बी है और बी कोमा सी है, तो बी को हटा देंगे, ए कोमा सी ले लेंगे। तो यहाँ पे ए कोमा 1,3 था, 3,9 मिला हमें, 3 से 3 हटाया, 1,9 मिला जो डजन बिलोंग्स टू आर रोस्टर रूप में नहीं है, तो एक संक्रामक संबंध नहीं है। फिर सम्मित संबंध हमने पढ़ा। सम्मित संबंध क्या होता है? 1,3 मिला लेकिन 3,1 डजन बिलोंग्स टू आर, तो एक सम्मित संबंध भी नहीं था। समतुल्य संबंध हमने देखा कि 1,1 ही नहीं मिला, मतलब सेम मतलब 1 का 1 ही मिलना चाहिए। प्रावर्ती बोलते हैं जिसको, मतलब सेम मिरर में सेम दिखे उसको समतुल्य संबंध बोलते हैं। मतलब ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो मैं 1,1 ही नहीं मिला, तो आर समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमने सोल्व कर लिया, ये पहला क्वेश्चन सोल्व। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है n, जिसमें r जो संबंध दे रखा है, क्या दे रखा है? x, y। y जो है x प्लस y 5 है, और तथा हमें क्या दे रखा है? क्राइटेरिया दे रखा है x लेस देन 4 दे रखा है। द्वारा परिभाषित संबंध r हमें दे रखा है। मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, मतलब जो संबंध दे रखा है r बराबर संबंध दे रखा है n to n में। तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। r जो संबंध है n से n में हमें संबंध दे रखा है। संबंध क्या दे रखा है? r बराबर x, y, y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4
होना चाहिए। तो वही सेम क्वेश्चन वैसे ही करेंगे इसको भी, मतलब x की वैल्यू लिखेंगे, x बराबर 1 लिया, y बराबर क्या होगा, x 1 + 5, y बराबर 6 हो गया, x बराबर 2 रखा तो y बराबर क्या होगा, 2 + 5 7, x बराबर 3 रखा, y बराबर क्या मिलेगा, 3 + 5 8, 6 7 8 हमें मिल जाएगा। तो इसका रोस्टर रूप क्या लिखेंगे हम, इसका रोस्टर रूप लिखेंगे, रोस्टर रूप इसका क्या होगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 1,6 2,7 और 3,8, ये इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। तो हम क्या चेक करेंगे इस रोस्टर रूप से, सबसे पहले समतुल्य संबंध चेक करेंगे कि समतुल्य संबंध है या नहीं है। सबसे पहले चेक करते हैं समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध चेक करते हैं। समतुल्य संबंध क्या होता है, a, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। तो इसमें हमें क्या दे रखा था कि n प्राकृत संख्या को समुच्चय 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, तो 1,1 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि r में 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r है। r समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। ऐसे दूसरा चेक करेंगे सममित संबंध है या नहीं है। सममित संबंध क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू r है, तो हमें क्या चाहिए, b, a बिलोंग्स टू r चाहिए। इसका उल्टा चाहिए, जस्ट अपोजिट चाहिए। यहाँ पे है क्या, 1,6 है, 6,1 है क्या, नहीं है। 2,7 है, 7,2 है क्या, नहीं है। 3,8 है, 8,3 है क्या, नहीं है। तो r एक संक्रामक संबंध, ये सममित संबंध भी नहीं है। क्या लिखेंगे इसका आंसर, 1,6 बिलोंग्स टू r है, लेकिन 6,1 बिलोंग्स टू r नहीं है। मतलब 2,7 भी लिख सकते हैं, 3,8, कोई सा भी एक अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब है थर्ड, कौन सा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध है या नहीं है। संक्रामक संबंध चेक करेंगे। संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए, a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। हाँ, यदि एक कंडीशन और होती है इसमें, यदि हमें a, b बिलोंग्स टू r मिल गया, यदि मिल गया a, b मिल गया, बाद में b, c नहीं मिल रहा है, तो आगे चेक करना ही नहीं है, ये एक संक्रामक संबंध है। यदि a, b और b, c दोनों मिल गए, तो a, c मिलना जरूरी है। यदि a, c नहीं मिला तो वो एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1,6 है, 6,1 भी नहीं मिल रहा, 2,7 है, 7, आगे कुछ नहीं मिल रहा, 3,8, 8, कुछ नहीं मिल रहा। तो अतः एक r एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हमें कंडीशन में a, b बिलोंग्स टू r मिल रहा है और b, c बिलोंग्स टू r नहीं मिल रहा है, तो हमें a, c और b, c चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा यहीं पे संक्रामक हो गया ये। मतलब b, c नहीं मिला
तो ये संक्रामक हो गया। यदि बी कोमा सी मिल रहा है तो हमें चेक करना है कि ए कोमा सी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो फिर ये संक्रामक नहीं होता। यदि ए कोमा सी नहीं मिला तो, यदि बी कोमा सी नहीं मिल रहा है तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, तो एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे क्लियर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? समुच्चय ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 में आर दे रखा है एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। मतलब एक क्वेश्चन दे रखा है समुच्चय ए, इसको सॉल्व करते हैं। समुच्चय ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, जो आर का संबंध है ए से, ए में एक संबंध ये दे रखा है। और इन्होंने संबंध क्या दे रखा है? एक्स कोमा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। वाई जो है एक्स से भाज्य है, मतलब वाई जो है एक्स से भाज्य है। तो हम एक संबंध बनाएंगे ए से ए में, आर एक संबंध बनाएंगे ए से ए में। एक शेप ले लेते हैं। ऐसे हमें संबंध ले लेते हैं एक। ठीक है, मतलब एलिमेंट लिखने हैं यहाँ पे हमें कि जो समुच्चय में दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी 1 से लेकर 6 तक लिखने हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्रॉस करना है कि जो y से भाज्य है x, हमें क्या कंडीशन दे रखी है? y जो भाज्य है x से, तो 1 से कौन कौन भाज्य होगा? 1 से सारे ही भाज्य होंगे, 1 से 1 भी भाज्य होगा। ठीक है, मिला दिया, 1 का 1 से भाज्य हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी भाज्य होगा, 4 भी भाज्य होगा, 5 भी भाज्य होगा और 6 भी भाज्य होगा। ये x है और ये y है। 2 से कौन कौन भाज्य होंगे? 2 से 2 भाज्य होगा, 4 भाज्य होगा, 6 भाज्य होगा। 3 से क्या होगा? 3 भाज्य होगा, 6 भाज्य होगा। 4 से क्या होगा? 4 से 4 भाज्य होगा, और कौन सा होगा? 4 से 4 ही भाज्य होगा और नहीं होगा। 5 से 5 भाज्य होगा और 6 से 6 भाज्य होगा। ठीक है, तो इसका एक रोस्टर रूप बनाएंगे। मतलब r बराबर क्या दे रखा है? x कोमा वाई सच दैट y भाज्य है x से, ये संबंध दे रखा है। तो r जो संबंध बनेगा रोस्टर रूप बनेगा। इसका क्या रोस्टर रूप बनेगा? 1 कोमा 1 1 कोमा 2 1 कोमा 3 1 कोमा 4 1 कोमा 5 1 कोमा 6। ये बन जाएगा, क्योंकि 1 से कौन कौन भाज्य है? सारे भाज्य हैं। फिर अब 2 से देखेंगे, 2 से कौन कौन भाज्य है? 2 से 2 भाज्य है, 2 से 4 भाज्य है, 2 से 6 भाज्य है, बाकी और नहीं है। फिर 3 से देखेंगे, 3 से कौन भाज्य है? 3 से 3 भाज्य है, फिर 6 भाज्य है, 3 से 6 भाज्य है। 4 से कौन भाज्य है? 4 से 4 भाज्य है, 5 से 5 भाज्य है, और 6 से 6 भाज्य है। ये हमने रोस्टर रूप में इनको लिख दिया है। तो अब
चेक करेंगे कि ये समतुल्य संबंध है या नहीं है, या सममित संबंध है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि a, a बिलोंग्स टू R है या नहीं है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ A। तो देखेंगे कि 1, 1 है, 1, 1, 1, 1 है, 1, 1 है, 2, 2 है क्या? 2, 2 है, 3, 3 है क्या? है। 4, 4 है क्या? है। 5, 5 है क्या? है। 6, 6 है क्या? तो हम क्या लिखेंगे समतुल्य संबंध के लिए? समतुल्य संबंध की डेफिनेशन क्या होती है? a, a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A होना चाहिए। तो हमें मिल रहा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 बिलोंग्स टू R है। R समतुल्य संबंध है। अब चेक करना है सममित संबंध है या नहीं है। सममित संबंध चेक करना। सममित संबंध क्या होता है? जस्ट अपोजिट। a, b बिलोंग्स टू R है, तो हमें चेक करना है b, a बिलोंग्स टू R है या नहीं है। इनको भूल जाना, समतुल्य संबंध वालों को नहीं देखना हमें। अब देखना 1, 2 है, 2, 1 है क्या? 1, 3 है, 3, 1 है क्या? नहीं है। 5, 1, 5, 5, 1 नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, 2 बिलोंग्स टू R है, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। R एक सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। R एक सममित संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध चेक करेंगे। संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए डेफिनेशन? संक्रामक संबंध के लिए होना चाहिए a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c बिलोंग्स टू R। तो हमें चाहिए a, c बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो इसमें हम चेक करते हैं। 1, 2 बिलोंग्स टू R है, तो 2, 4 है। 2 से 2 को हटाया, 1, 4 है क्या? एग्जैक्टली 1, 4 है। तो हम क्या लिखेंगे? 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 4 बिलोंग्स टू R है। तो हमें क्या मिल रहा है? 1, 4 बिलोंग्स टू R भी है। 1, 4 बिलोंग्स टू R है। अतः R संक्रामक संबंध है। अतः R एक संक्रामक संबंध है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एक बार वापस से अपन रिपीट कर लेते हैं कि हमने एक ए समुच्चय दिया हुआ था जिसमें एक संबंध दे रखा था कि x, y सच दैट y भाज्य है x से। मतलब x का भाग देना है y में, पूरा जाना चाहिए। तो हमने रोस्टर रूप लिखा, फिर समतुल्य संबंध चेक कर लिया। समतुल्य संबंध इसमें बिल्कुल प्रेजेंट था। समतुल्य संबंध क्लियर। सममित संबंध चेक किया कि सममित संबंध नहीं है, तो ये सममित संबंध नहीं है। फिर संक्रामक संबंध चेक किया, संक्रामक संबंध बिल्कुल प्रेजेंट था, अतः यार एक संक्रामक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R
ये हमें चेक करना है कि सममित है या समतुल्य है या संक्रामक है, तीनों हमें चेक करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका आंसर लिखेंगे कि r बराबर x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है। ये हमें दे रखा है, तो हम एक समतुल्य संबंध चेक करेंगे। पहला चेक करेंगे समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध चेक करेंगे। x माइनस वाई, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स बिलोंग्स टू r। x माइनस एक्स लिखेंगे, 0 0 जो क्या है, एक पूर्णांक है, मतलब 0 बिलोंग्स टू z। अतः r एक समतुल्य संबंध है। x एक्स बिलोंग्स टू r हो गया, मतलब यहाँ पे दे रखा है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब x माइनस एक्स करेंगे, मतलब कोई भी आप संख्या ले लो, 5 ले लो, 5 माइनस 5 0, 0 बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब पूर्णांक से बिलोंग करता है। एक्स बिलोंग्स टू r हो गया, अतः r समतुल्य संबंध है। ठीक है, फिर देखेंगे सममित संबंध है या नहीं है। दूसरा सममित संबंध, सममित संबंध क्या वो कैसे चेक करते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। बिलोंग्स टू r, तो b a बिलोंग्स टू r चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, माना, हम लिखेंगे माना x माइनस एक्स वाई बिलोंग्स टू r है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, माना पूर्णांक है, x माइनस वाई पूर्णांक है। x माइनस वाई करने पर हमें मान लो k1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो y माइनस एक्स करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस k1। k1 भी पूर्णांक है और माइनस k1 भी पूर्णांक है, मतलब -1 भी, -1 0 2 ये पूर्णांक होते हैं, माइनस k1 भी पूर्णांक होगा। तो अतः इससे क्या प्रूव होता है कि y एक्स बिलोंग्स टू r और x y बिलोंग्स टू r, अतः r एक सममित संबंध है। मतलब हमने मान लिया कि x y बिलोंग्स टू r है, मान लिया कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई अपन k1 रख सकते हैं। मान लो कि हमने कोई दो संख्याएं अज्यूम की जिनकी वैल्यू हमने माइनस करने पर k1 आती है, फिर हमने y माइनस एक्स रखा, तो इसका अपोजिट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस k1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस करने पे माइनस k1 प्राप्त होता है, मतलब वो भी पूर्णांक है। तो y माइनस वाई एक्स बिलोंग्स टू r हो गया, और x y बिलोंग्स टू r, तो एक सममित संबंध हो गया। इसी प्रकार हम चेक करेंगे तीसरा संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध चेक करेंगे। संक्रामक संबंध में हम मान लेते हैं कि माना x y बिलोंग्स टू r तथा y z बिलोंग्स टू r है। मतलब x माइनस y एक पूर्णांक है, मान लेते हैं, तथा y माइनस z एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो x माइनस वाई बराबर k1 रख लेते हैं, और k1 बिलोंग्स टू z, और y माइनस z बराबर
K2 रख लेते हैं, K2 बिलोंग्स टू Z। K2 यहाँ पे एक पूर्णांक है, मतलब हमने मान लिया कि x में से माइनस y करेंगे तो हमें K1 प्राप्त हो रहा है जो एक पूर्णांक है। अब हमें सोल्व करते हैं इसको। y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा x माइनस K1। y बराबर हो गया x माइनस K1, और यहाँ पे है y बराबर y माइनस जेड बराबर K2 है। समीकरण 1 व 2 से y की वैल्यू हम रख देंगे इसमें, x माइनस K1 माइनस जेड इक्वल टू K2। मतलब y की वैल्यू हमने रख दी, x माइनस K1 और माइनस का z, तो x माइनस जेड बराबर क्या होगा, K1 प्लस K2। x माइनस जेड बराबर K1 K2 आ गया। K1 K2 क्या है, पूर्णांक है, बिलोंग्स टू Z, मतलब पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो भी पूर्णांक ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस जेड बराबर Z बिलोंग्स टू R, x माइनस जेड बिलोंग्स टू R हो जाएगा। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। अतः R एक संक्रामक संबंध है। मतलब हमने मान लिया था कि x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस जेड पूर्णांक है। लास्ट में क्या मिल गया, x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, x माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसमें हमने समझ लिया कि समतुल्य संबंध कैसे प्राप्त किया। x माइनस एक्स बराबर 0 मिल गया, 0 जो क्या है, पूर्णांक है। और हमें कंडीशन में भी क्या दे रखा है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब x को माइनस में से माइनस वाई करेंगे तो हमें पूर्णांक मिलना चाहिए। सममित में भी हमें पूर्णांक मिल गया, तो एक सममित संबंध है। तो हमें इसको क्या लिखेंगे, अतः हम इसको लिखेंगे समतुल्य संबंध सममित संबंध व संक्रामक संबंध है। तो यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष समय पर किसी नगरवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला से सॉल्व करते हैं। x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। r बराबर x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो पहले संबंध चेक करेंगे हम, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध चेक करते हैं। x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x, x बिलोंग्स टू R, मतलब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x, x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे।
तो R एक समतुल्य संबंध है। दूसरा चेक करेंगे सममित संबंध। सममित संबंध चेक करते हैं। माना x, y बिलोंग्स टू R है, मतलब x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक स्थान पर काम करते हैं। तो y और x भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, मतलब x और y एक स्थान पर काम करते हैं, तो y और x भी एक स्थान पर काम करेंगे, दोनों सेम ही हैं, भी एक स्थान पर काम करेंगे। एक स्थान पर काम करेंगे तो y, x बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित संबंध है। तीसरा चेक करेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या चेक करेंगे? x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R। तो अब लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू R लिख दिया, y, z बिलोंग्स टू R है, तो x व y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा y व z भी एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है, x और y भी एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो y और z भी एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो इससे क्या सोल्व होता है? x और y साथ कार्य कर रहे हैं, मतलब x और y भी साथ काम कर रहे हैं, तो y और z भी साथ काम कर रहे हैं, तो ये तीनों क्या एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या सोल्व होता है कि x, z बिलोंग्स टू R, मतलब x व z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अतः R संक्रामक संबंध है। तो इसमें तीनों संबंध है, समतुल्य भी है, समतुल्य संबंध भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अतः यह तुल्यता संबंध है। यह तुल्यता संबंध है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? x और y एक ही मूल्य में रहते हैं, तो ये तो सेम सा ही क्वेश्चन हो गया। ये तो सेम सा ही हो गया, मतलब एक स्थान पे कार्य करते हैं। इसमें यह था कि एक स्थान पे कार्य करते हैं, दूसरे में कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सेम ही हो गया। तो ये है क्या? समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, तो अतः यह एक तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध होगा ये। अब ये है सी वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि x और y, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यह क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा? सी वाला। सी क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार चेक कर लेते हैं वापस। x, y सच दैट x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं।
आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। पहला क्वेश्चन, पहला चेक करेंगे समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध चेक करेंगे। समतुल्य संबंध में क्या चेक करेंगे? सबसे पहले x कॉमा एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। मतलब कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? यदि खुद से एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू R। R एक समतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा चेक करेंगे सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R है, मतलब x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो y कॉमा एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है, छोटा है। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? y जो है x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो इससे क्या हुआ कि y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो अतः R सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध चेक करेंगे। संक्रामक संबंध के लिए क्या करते हैं? हम मान लेते हैं कि माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R तथा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x जो है z से 14 सेंटीमीटर लंबा है। हमें क्या चाहिए था? x z से 7 सेंटीमीटर ही लंबा चाहिए था। यहाँ पे क्या है? x जो है z से क्या 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है। R एक संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो x z से कितना होगा? दोनों को मिला के 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा वो। हमें क्या चाहिए? 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए x से z। यहाँ पे हमें 14 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो x कमा जेड जो है डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसलिए R एक संक्रामक संबंध नहीं है। अब देखते हैं D वाला। D में क्या लिखा है? R बराबर x कमा वाई सच दैट x y की पत्नी है। ये चेक करते हैं D वाला। D में क्या दे रखा है?
r बराबर x, y सच दैट x y की पत्नी है। तो सबसे पहले चेक करेंगे समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध में खुद का खुद से रिलेशन देखते हैं। तो x की पत्नी है नहीं ना, x की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो क्या होगा, x, डज नॉट बिलोंग्स टू r। मतलब समतुल्य में हम खुद का खुद से कनेक्शन चेक करते हैं x का x से। तो x क्या x की पत्नी है क्या, खुद की पत्नी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ये समतुल्य संबंध नहीं है, r समतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा संबंध चेक करेंगे, सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध में क्या चेक करेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू r है, मतलब x जो है y की पत्नी है। उल्टा क्या होगा इसका, y जो है x का पति है, x का पति है तो y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। y x का पति है मतलब पत्नी होना चाहिए था, उल्टा नहीं हो, उल्टा कनेक्शन अपने इसमें सेट नहीं हो रहा है। तो y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो r एक सममित संबंध नहीं है, r सममित संबंध नहीं है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे कौन सा, थर्ड वाला क्या होता है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध चेक करेंगे। संक्रामक संबंध में क्या मानते हैं, x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r मानते हैं। इनका मतलब क्या हुआ, x y की पत्नी है तथा y जो है z की पत्नी है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब इसमें क्या, ये माना हमने x y की पत्नी, ये तो सही है, बट हम ये कभी हो सकता है कि y z की पत्नी हो सकता है कि यहाँ पे तो y जो है पत्नी है, यहाँ पे पति है। एक ही आदमी दो कैसे हो सकता है, मतलब कैसे हो सकता है कि यहाँ पे पति है और यहाँ पे पत्नी है। जो x है y की पत्नी है और यहाँ पे जो है ये पति है, यहाँ पे y जो z की पत्नी है। दो आदमी पति पत्नी कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। यदि एक ही जोड़ा बन रहा है तो दूसरा बन ही नहीं रहा, तो तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब यहाँ पे एक ही जोड़ा बन रहा है तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा वैसे ही गलत आ रहा है। तो क्या होगा, ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। मतलब यदि कनेक्शन में एक ही मिल रहा है, दूसरा जोड़ा मिल ही नहीं रहा है, तो तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अतः R संक्रामक संबंध है। मतलब इसको ऐसे समझना है कि x y की पत्नी है, x जो है y की पत्नी है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि y जो है z की पत्नी है, y जो है z की पत्नी है, और यहाँ पे क्या है, x y की पत्नी है। तो दो लोगों की कैसे हो सकती है एक साथ, इसलिए ये संक्रामक संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई के पिता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई के पिता है। कौन सा, ई वाला। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ई वाला। क्या क्वेश्चन था, आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स क्या था, एक्स वाई के पिता है। एक्स वाई के पिता है, इसमें समतुल्य संबंध चेक करेंगे। समतुल्य संबंध के लिए क्या होता है, एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते, मतलब कोई खुद के पिता कैसे हो सकता है। तो क्या चेक करेंगे, एक्स कॉमा एक्स के पिता नहीं हो सकते, एक्स जो है एक्स के पिता नहीं हो सकते। पिता नहीं हो सकते, इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब कोई खुद का पिता कैसे हो सकता है। समतुल्य में हम क्या चेक करते हैं, एक्स का एक्स से संबंध चेक करते हैं, खुद का खुद से संबंध चेक करते हैं। दूसरा चेक करेंगे, दूसरा संबंध कौन सा होता है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध चेक करेंगे। माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है। तो वाई जो है एक्स का क्या हुआ, पुत्र। एक्स वाई, वाई जो है एक्स का पुत्र है। भाई एक्स जो है वाई के पिता है, तो वाई का एक्स क्या होगा, पुत्र होगा। तो वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा बिल्कुल। तो आर एक सम्मित संबंध है, आर सम्मित संबंध नहीं है क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ रहा है, तो आर सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा चेक करेंगे, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में हम क्या चेक करेंगे, माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है तथा वाई जेड के पिता है, यही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और जेड के बीच में क्या रिलेशन आया, एक्स जेड के दादा हैं। कैसे समझेंगे इसको, एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये बेटा हुआ, ये बाप हुआ और ये दादा हुआ। ठीक है, तो एक्स और जेड का क्या संबंध आया, दादा का संबंध आया। तो एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन समाप्त हुए। कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, जिनमें ये वाला क्वेश्चन जो है सेम ही है, ए वाले क्वेश्चन के साथ सेम ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।